हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 टाटा कर्व। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ना एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये देखो, कितनी कंप्लेन रहती थी ना हमें कि भाई टाटा की चेंज कर दो, और इन्होंने चेंज कर भी दिया है। और यहाँ तक कि भाई टाटा का लोगो भी हटा दिया, .ev का आ चुका है, क्योंकि ये ईवी कार है। और आपको पता ही है भाई टाटा ज़्यादातर ईवी पे फोकस करता है। तो आज की वीडियो में ना हम ओवरऑल जानेंगे कि भाई कर्व ईवी में क्या क्या आपको मिल रहा है, क्या क्या नहीं। अभी तक ना आपने मीडिया हाउसेस की वीडियो देख ली होंगी। ये बिल्कुल ही रॉ वीडियो रहने वाली है। जैसे मेरी तरह कोई कॉमन मैन शोरूम में विजिट करता है तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, मतलब कि इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो रियल लाइफ रिव्यू ये रहने वाला है। कुछ ये नहीं शुगर कोटेडली मैं बताऊँगा, जो है वो यही है। और प्राइसिंग ना सारे वेरियंट्स की आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बट जो ये वाला वेरियंट है 20+ चल जाता है, और इसमें ना चार्जेस वगैरह का भी सीन रहता है। अगर फास्ट चार्जर लेना और चल जाएगा, मतलब कि 21 लाख तो ना मान के चलो। और ऑन रोड की बात करें, चंडीगढ़ में तो भाई कोई टैक्स टूक्स हमें भरना नहीं पड़ता, ईवी पे बिल्कुल ही माफ है। बट ठीक है, इन सब चीज़ों की ना बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं भाई। मिलती जुलती हैरियर, नेक्सॉन, सफारी, वही वाली फ्रंट लुक आ जाती है। इधर कहीं खड़ी है, ये देखो उधर हैरियर भी खड़ी है, वही वाली बातचीत आ जाती है। नेक्सॉन की इधर खड़ी है, वो देखो ये खड़ी है नेक्सॉन, तो वही वाली चीज़ इधर भी आपको मिल जाती है। इसे आप ओपन करेंगे, चार्ज आप करेंगे इधर से अपनी कार, और इधर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। और लाइट की बात करें ना, लाइट जला के मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्टिंग आपको DRLs मिल जाती हैं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको इधर मिलेंगे। लो बीम हाई बीम का यही प्रोजेक्टर काम करेगा। थ्रो वगैरह में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है भाई, बढ़िया थ्रो है। एक बार मैं इसे बंद भी कर देता हूँ। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, और जो आइस वाली है ना उधर कर्व की इधर बैजिंग मिल जाती है। बट ऐसा इधर कर्व लिखा हुआ नहीं है। ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, और खासकर जो एक कलर है यार बढ़िया, मतलब कि पेंट क्वालिटी की बात करें ना, लगता ही नहीं है कि भाई टाटा की कार है। पेंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगती है। बट एक चीज़ यार जो मैंने नोट करी ना, बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, जो ये चीज़ है क्लैडिंग की बात करें, ज़्यादातर ना रफ क्लैडिंग हमें देखने को मिलती है। इसमें आपको मिलती है ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग। कहीं ना कहीं देखो आफ्टर मार्केट लोग कराते तो हैं, बट इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है? स्क्रैचेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएंगे। तो इस पर PPF करा लेना भाई, डिटेलिंग जिला आ जाना, PPF अच्छे से करा लेना, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। बट यस, टायर साइज़ की बात करें, 18 इंचज़ के टायर भाई मायने रखते हैं। गुडियर के टायर है, 215/55 R18 टायर साइज आपको मिल जाता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो व्हील कैप लग रहा है, भाई ये अलॉय है, और इधर थोड़ा प्लास्टिक। आपको बताइए ईवी में एरोडायनेमिक्स के बहुत झंझट सा रहते ही हैं, तो इस करके ऐसे कुछ अलॉय व्हील्स हैं। जो आइस में आ रहे हैं ना भाई, वो अलॉय व्हील्स मुझे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ये ना सच में भाई व्हील कैप जैसी फील ही देते हैं। और पीछे देखो डिस्क ब्रेक आपको मिलती है एज स्टैंडर्ड। आपको चारों टायरों में ना डिस्क ब्रेक मिल जाती है। 6 एयरबैग्स भी एज स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं। क्या बात है भाई, टाटा ने बहुत ही अच्छा काम कर ही रखा है। और एक और चीज़ भाई, आगे रडार ने इधर छुप रखा है, बट ये देख लो ADAS लेवल 2 भी आपको मिल जाता है। इधर आपको कैमरा मिल जाएगा, 360 कैमरा भी आपको मिल जाता है, एंड एक 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। बट यस, अब मेन बात कर लेते हैं। जो इधर बैटरी आ रही है 55 किलोवाट की ना, इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, मतलब कि लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज वाला ही सीन है, जो नेक्सॉन वगैरह में भी है। शॉर्ट रेंज है 45 किलोवाट की। बट पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें भाई, 165 bhp विद 215 Nm ऑफ टॉर्क। भाई बहुत ही पावरफुल कार है, 165 bhp मायने रखता है। एंड रेंज की बात करें, रियल लाइफ में 400 से प्लस ये चल जाएगी, जो टाटा क्लेम कर रही है। वरना जो इन्होंने मतलब लिखा हुआ है हर वेबसाइट्स वगैरह पे, वो अराउंड 585 किलोमीटर्स लिखा हुआ है। बट यस, इसके सिवा साइड की बात कर लेते हैं। जिस कार की मेन USP है ना, वो है इसकी साइड लुक। देखो भाई क्या लग रही है। एक ना BMW की X4 आती है, मिलती जुलती ना, मुझे वही वाली फील दे रही है। मतलब कि इधर तक तो चलो ठीक है, नेक्सॉन लग रही है, बट जब एक कैमरा का मैं वाइड एंगल करता हूँ भाई, कार की लुक भाई सब तगड़ी यार, मज़ेदार लुक लगी है भाई। रियल लाइफ में शोरूम में जाना भाई, आप भी कहोगे क्या ही कार बनाई है टाटा ने। और एक और चीज़, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है इधर, ठीक है। ये देखो अनलॉक हो चुकी है। XUV 700 में भी ना ऐसी डोर हैंडल्स आते हैं, उसमें बस आपको इधर ऐसे करना है तो खुल जाते हैं। इसमें भाई ऐसा हिसाब नहीं है, इधर रिक्वेस्ट सेंसर अलग से दे रखा है। XUV 700 का ना ज़्यादा सटल सा लगता है, क्योंकि कुछ बना हुआ है नहीं, और रिक्वेस्ट सेंसर केवल इधर आते हैं, उधर आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ है इसके ORVMs। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, अगेन कैमरा मिल जाएगा, ब्लैक आउट ORVMs है। और ये देख रहे हो भाई, बताओ क्या है ये, लेवल 2 ADAS आ चुका है ना, विद 20 न्यू फीचर्स। एंड रूफ की बात करें ना, आइस में ना आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, बट इसमें ऐसा कोई रूफ रेल्स नहीं है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, ब्लैक आउट रूफ मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इसमें आपको मिलती है 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। वेयर एस जो आइस है, मतलब कि डीजल पेट्रोल है, उसमें आपको 200+ अराउंड 206 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। क्योंकि भाई नीचे इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी होती है, इसलिए ऑब्वियस बात है ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी। बाकी तो रियर की बात करें, क्या ही लुक है भाई, क्या ही लुक है, अमेजिंग। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है, टेल गेट इसमें आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है। मेरे ख्याल से अनलॉक करता हूँ,
अनलॉक कर दी, अब ओपन करता हूँ। देख रहे हो डांसर कैसे करती है, खुल जा, ये लो जी। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको मिल रहा है और ये एज स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिक कार में, मतलब कि इलेक्ट्रिक टेल गेट एज स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिक कार में। आइस में वही टॉप वेरिएंट्स में ही आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है। बूट लाइट आपको मिल जाती है। एंड बूट स्पेस की बात करें, 500 लीटर की बूट स्पेस यार, खतरनाक भाई खतरनाक। 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं, खोल के हुक मिल जाता है। एंड इधर से ना आपको आगे वाला खुल जाएगा, एक बार इसे दबा देते हैं। बाकी भाई JBL का सबवूफर मिल जाता है, टॉप वेरिएंट है, ऑब्वियस बात है। JBL का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये स्पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है और ये देख रहे हो भाई ऊपर से ही खुलती है पूरा, मतलब कि शीशे के साथ ही खुलती है, क्योंकि कूपे लुक है ना। ये देखो ऐसी लुक कुछ आ जाती है। नाइस यार, वेरी नाइस, गुड वर्क बाय टाटा। इसे हम कर देते हैं बंद। बताओ यार, क्रेटा को राइवल करेगी ये कार। और फीचर्स ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। 1 2 केवल 2 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इधर मिलता है, कनेक्टिंग आपको टेल लाइट मिल जाती है, ऑब्वियसली बात है भाई LED टेल लाइट है, सारा ही LED ट्रीटमेंट है। एंड इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन मिलेगी। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी मिल जाती है। एंड इधर आपको मिल जाता है रियर डिफोगर, और ये देखो भाई सो कॉल्ड स्पॉइलर आप इसे कह सकते हो। एंड रियर वाइपर की इस कार में जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको होता है कूपे लुक। जब ये रोड पे चलते हुए मैंने देखी थी ना, ऐसा लग रहा था इसकी बैक ना ज़्यादा उठी हुई है, बट अब भाई ठीक लग रही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत ऐसा मुझे तो नहीं लग रही है। बाकी तो आगे चलते हैं, देखते हैं। वो खुला, ये लो जी खुल चुका है। इधर से आप चार्ज करोगे, फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं और अब चलते हैं भाई कार के अंदर। इंटीरियर यार इस कार का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। चलो जी, ये लो, क्या बात है, क्या ही बात है। जो डीजल देखी थी ना मैंने एक वीडियो में, उसमें पर्पल कलर इंटीरियर था, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट जो इंटीरियर है भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड ये नेक्सॉन से जो एक बात अच्छी है, इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं। फिलहाल कार के मैं अंदर चलता हूँ और डोर को भी कर देता हूँ बंद। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। और आज मैं आ रखा हूँ यार जोशी टाटा। अगर आपको कोई भी टाटा की कार लेनी है, इधर से लेना। बनाने को ना मैं वीडियो कल भी बना सकता था, कल की कल भी डाल सकता था, बट वही था भीड़ भड़ाक के में यार प्रॉपर वीडियो बनती नहीं है। पहले जो गलतियां करी है मैं रिपीट नहीं करनी। अब कंटेंट डालना है तो प्रॉपर डालना है, इन डिटेल ये वीडियो रहने वाली है। आपको भी लग रहा होगा थोड़ी बड़ी हो रही है, बट वो ये है पहली वीडियो है टाटा कर्व पे। आगे वाली जो फ्यूचर वीडियोस आएंगी अलग वेरिएंट्स की, वो वही 10 मिनट तक की होगी। AC में एक बार ऑन कर लूँ, ऑटो पे कर दूँ, भाई साहब इलेक्ट्रिक कार की यही तो मजा है, पता ही नहीं चलता स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। बाकी तो हाँ ऐसा कुछ है। इसका स्टीयरिंग व्हील लेदराइज स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ऐसे कैसे टिल्ट ही है भाई, टेलीस्कोपिक ये मेरे ख्याल से तो नहीं है। बाकी आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि ब्रेक रीजन आप इधर से करेंगे। ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट मिलती है, ऑटोमेटिक वॉशर मिलते हैं, एंड एम्बिएंट लाइट भी आपको मिलती है। नाइस यार, वेरी नाइस, क्या ही बात है यार। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें, सफारी से मिलता जुलता आपको स्टीयरिंग व्हील ये लग ही रहा होगा। इधर आपको सारे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, एडास के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड ये देखो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10 इंचेस का, क्या ही जबरदस्त है। इधर से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता ही देगा। और जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें लगती है ना, जो आपका कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो है, वो एज इट इज इसमें आ जाते हैं। मतलब कि नेविगेशन की मैं बात करूं, बढ़िया है यार, टाटा ने जो काम कर रखा है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। आज के टाइम में भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इनसे बढ़िया डिजाइनिंग कोई नहीं कर रहा है। इंजन वाइज चलो महिंद्रा आगे निकल जाती है, बट जो डिजाइनिंग है ना, जबरदस्त यार, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। बाकी स्क्रीन की बात करें, 12 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले। और इन्होंने ना इस पे बड़ा शोकेस करा था कि भाई ऐसे हमें JBL के मोड्स वगैरह मिलते हैं अलग अलग। यार ये ना जैसे मेरे हुंडई वर्न है, आर्कम्यूज में भी ये वाला सिस्टम रहता है। मतलब कि ना ज्यादातर बंदे इसे यूज एज सच नहीं करते हैं, जो मुझे देखो पर्सनली लगता है। तो इन डिटेल इसमें हम क्या ही बात करें, बट हाँ आई होप आप समझ ही होंगे भाई। कभी उधर से आवाज आ रही है, कभी उधर से। सरल भाषा में जिसे कहते हैं ना कि 3D साउंड इफेक्ट, वो वाली बातचीत आ जाती है। और ये देखो भाई कैमरा क्वालिटी नाइस। पर स्टार्ट कैसे हुआ कैमरा अपने आप ही, पता नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है भाई। और हाँ इसमें आपको AQI भी मिल जाता है, जो अक्सर अब हमें हर टाटा की कार में देखने को मिलता ही है। बाकी स्क्रीन का रिस्पॉन्स वगैरह यार बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और इसमें आपको एक arcade.ev भी मिलती है भाई, उसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये है स्विच और ऐड यूज़र, वो ये खोल, मतलब कि इसमें ID वगैरह डालनी पड़ेगी, तो उसका क्या फ़ायदा है भाई, इतना टाइम हम पे है नहीं ये सब चीज़ें। बट हाँ इसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। जैसे कार आपकी अब चार्ज होती है ना,
तो वही टाइम पास आपको करना है जैसे टेस्ला में होता है, वही वाला हिसाब किताब इसमें आपको मिल जाता है। ये सारा आपको सॉफ्ट टच ऐसा मिल जाता है, बट ये आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। इधर आपको टच पैनल भी सेम ही मिलेगा जो नेक्सॉन वगैरह में आता है। टेल गेट आप इधर से ओपन कर सकते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, इधर से वही चार्जिंग का आगे जो फ्लंक है वो खोलना है तो फॉग लाइट का स्विच आ जाता है, 360 कैमरा का बटन आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको AC मिलता है। ड्यूल जोन AC नहीं है दोस्तों, ड्यूल जोन AC इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड वायरलेस चार्जर इधर मिल जाएगा। इको, स्पोर्ट्स वगैरह सारे आपको मोड मिल जाएंगे, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये स्पोर्ट्स मोड में आपकी रेंज कम हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ है इसका गियर लीवर, वही रेंज रोवर से इंस्पायर हो रखा है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है एंड सेंटर आर्मरेस्ट कुछ ऐसी है, ठीक ठाक स्पेस है इसमें। बाकी तो ग्लव बॉक्स की बात करें, इधर से ओपन होएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी भाई, स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, बहुत ही बढ़िया यार। लाइट भी आपको मिल रही है। बट अब मेन बात, ये बंद करते हैं सनरूफ। भाई बटन देख रहे हो यार सनरूफ का, वाह यार वाह, क्या बात है यार, क्या ही बात है। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें कहीं ना कहीं लगती ही है। मतलब कि इंडियंस का यार फेवरेट फीचर है सनरूफ, इसे हम बंद भी कर देते हैं। बट यार जो बटन है ना सनरूफ का, अच्छा काम कर रखा है यार, सही। LED आपको कैबिन लाइट मिल जाती है। सनशेड की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी तो आगे से मोटी मोटी भाई कार आपकी कुछ ऐसी है। बंद कर देता हूँ, ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे इनकी मैं चार्जिंग खत्म कर दूंगा, तो इससे अच्छा। ओके जी, ये लो भाई, क्या बात है, प्रीमियम की लग रही है भाई, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है। लग ही नहीं रहा यार कि टाटा की कार है। बताओ, मैं बता रहा हूँ अगर टाटा अपना लोगो चेंज कर दे ना, क्या से क्या हो जाएगी लोगों की सोच, सीरियसली बता रहा हूँ। और हाँ भाई, ORVM आप इधर से एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। बाकी तो चलते हैं बाहर। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, ये मैं आपको दिखाना पहले भूल गया था। पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे, स्पेस मिल जाएगी अच्छी खासी, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट इधर है। वन टच अप वन टच डाउन आपको केवल यही स्विच मिलता है। फिलहाल इसे मैं कर देता हूँ बंद एंड चलते हैं पीछे। कैसे खुलता है, ऐसे ही खोलना पड़ेगा लगता है। हाँ, ये तो ऐसे ही चलते हैं। ऐसा कुछ है भाई रियर डोर ट्रिम। चलो जी चलो, वाओ मैन, नाइस। स्पेस थोड़ा सा आपको कम लग सकता है अगर आपकी हाइट बड़ी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि मैं पहले बैठ के देख चुका हूँ सारी चीजें ना। इधर आपको C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, आगे भी ना आपको USB सॉकेट मिल जाते हैं, C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का भी सॉकेट मिल जाता है। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे एंड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं विद सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। और ये देख रहे हो भाई स्लांटिंग रूफ, यानी कि कूपे वाली फील तो प्रॉपरली आपको कार में मिलती है। इधर आपको वही पार्शियल ट्रे मिल जाती है। पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है कैबिन का। एंड अब स्पेस वगैरह की बात करूं, 6 फीट का बंदा भाई मुश्किल से बैठ पाएगा, बट ठीक है यार, 2 बंदे तो इजीली पीछे बैठ ही जाएंगे। लेग रूम में ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीट थोड़ी ज्यादा मैंने पीछे कर रखी है, बट हाँ थाई स्पॉट किसी किसी को भाई कम लग सकती है। बाकी रिक्लाइन वगैरह बढ़िया लग रहा है मुझे, और हेडरूम भी यार इनफ है। मेरी हाइट है 5'9", उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। एंड अब कंफर्ट वगैरह की बात करें भाई, मैं दूसरे क्रिएटर्स की तरह ये नहीं कह सकता कि 2 मिनट बैठ के कि भाई कार कंफर्टेबल है, ये है वो है, बट हाँ नेक्सॉन हैरियर सफारी जैसे मैंने बहुत बार चला रखी है, कंफर्ट तो भाई कार में देखो है। जो सीट्स वगैरह हैं, जो कुशनिंग है यार सीट्स की, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, क्या आप मतलब 25 लाख मान लो, जहां जहां पे रोड टैक्स है, 25 लाख खर्च करके टॉप वेरिएंट टाटा कर्व पे जाना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर कोई और कार लोगे? टू बी ऑनेस्ट मैं वेट कर रहा हूँ भाई कब ये पेट्रोल और डीजल के रेट बताएंगे, तब देखना भाई जो क्रेटा की मार्केट टूटेगी ना, क्योंकि यार इस कार की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब कार तो आ रखी है डीजल वगैरह इधर, बट प्राइस अभी टाटा ने ऑफिशियली बताई नहीं है, ईवी के प्राइस इन्होंने बता दिए। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।